Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. You know, why do we worship sun? Without light, how would you survive? Light is necessary for you to live. Warmth is necessary for you to live. So, respect sun. Food is necessary for you to worship it before it goes into your mouth. Everybody in this world is necessary for you to survive. So worship everyone. Hare Ram. Hare Krishna. Hare Krishna. And knowledge is light. Knowledge is light. Knowledge is bliss. Knowledge, जिंदगी knowledge ही knowledge है. आंख खोल ले तो. आंख बंद है तो अंधकार ही अंधकार. God has given us a free will to open our eyes or to keep them closed. सारी की सारी नॉलेज, वेदास बोलते हैं नॉलेज को. एक किताब नहीं है. वेदास एक्चुअली, वो 4 वेदास और 5 वेदास तो चलो ठीक है, आपको शायद पता हो कि कितने वेद हैं, मगर वेद इन्फिनिट हैं. वो तो वेद व्यास ने उनको 4-5 किताबें बना दिया, या आदि शंकरा ने बना दिया. अदरवाइज वेद इज infinite, unlimited knowledge. And if you have knowledge, you will be clear. There will be clarity on your face. And that clarity is called light. जो सूर्य से लाइट आती है वो लाइट नहीं है. जो आपके चेहरे पे लाइट है वो लाइट. अंधकार आपकी इमेजिनरी अंधकार है. संस्कार हैं, थॉट्स हैं, विच आर योर एनिमीज. सो जो नॉलेज है वो आपके थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है. पर हम कहते हैं भी थॉट्स के परे जाना है, चित्तवृत्ति निरोधा. नहीं, योग दर्शन, द होल ऑफ दिस बुक is all about knowledge. Final last sutra is about going beyond knowledge. So whatever I am talking to you is knowledge. But I am speaking from a platform which is beyond knowledge. कोई वेदांता कभी कोई किताब नहीं बनी थी. वेदों के अंत को ही तो वेदांत बोला गया ना. जब आप थॉट्स के बियॉन्ड चले जाएंगे, वो तो तभी जाएंगे. वो छलक जाता है जो पैमाना होता है. जब आप पूरा भर जाएंगे तो फिर आप बाहर चले जाएंगे थॉट्स के. मगर पहले भर तो लीजिए. कुछ भी तो हमको मालूम नहीं है. सच क्या होता है कहाँ मालूम है. तो बच्चे हैं बिल्कुल, कुछ भी कह देते हैं मैंने सच बोला है. ये सच होता क्या है कहाँ मालूम है. धर्म होता क्या है. सबकी सारी धर्म ही तो बुनियाद है पूरी दुनिया की वॉर्स की और केओस की. क्योंकि पता तो है नहीं ना धर्म क्या होता है. हमने तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म बना लिए, मगर होता क्या है. धर्म शब्द क्या था. हरे राम. जो सारे वेदास हैं, लेट मी टेल यू, द फर्स्ट सूत्र, फर्स्ट सेंटेंसेस, अथा तो धर्म जिज्ञासा. चलो तुमको बताएं धर्म क्या होता है. लोग कहते हैं पूरे ही वेदास, पूरी नॉलेज शुरुआत है कि चलो तुमको बताएं धर्म क्या होता है. और फिर जब आप अच्छी तरह से धर्म को जी लोगे तो फिर वेदांत की पॉसिबिलिटी है कि आप थॉट्स के बियॉन्ड चले जाओगे. पहले थॉट्स को ट्रांसफॉर्म तो कर लें, अपना अंधकार तो बाहर फेंकें. जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे.
सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुंह रात का काला होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से। ये जुल्फें कौन सी बोल रहे हैं? ये तो मैन वुमेन नहीं बोल रहा है, तो शास्त्र बता रहा है कि अपनी जो थॉट्स वॉट्स ईगो ईगो बन गई है, इसको फेंको, अपनी आइडेंटिटी को बाहर। हम मैं कहना कोई, नानक हुक्म जे बुझे, तो हम मैं कहना कोई। कुछ ना हो जाओ, कुछ ना कि कुछ ना पहले कैसे होगे, पहले कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, फिर आप कुछ ना हो जाओगे। और जो कुछ ना होता है वो क्या होता है? भगवान हो जाओगे आप। थॉट्स के परे चले जाओगे। चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। फिर तो द्रष्टु, आप भगवान बन जाओगे। बन जाओगे नहीं, हो ही ऑलरेडी। भगवान हो, मगर कुछ बन बैठे हो। और जो बन बैठे हो वो पहले सुधार लो कि क्या बन बैठे हो। अथ तो धर्म जिज्ञासा। होल वेदास बिगिन लाइक दैट, ऑलवेज। अथ तो धर्म जिज्ञासा। धर्म कैसे, क्यों? अब मेरे जैसे को क्या आया? सबसे पहला क्वेश्चन एट द एज ऑफ 30, when I was dying, when I was wanting to find out ways कि सुइसाइड कैसे किया जाए कि ज़्यादा दर्द ना हो, एकदम ही ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि जीने में कोई पर्पस तो है नहीं है, लाइफ इज़ यूजलेस, तो मरें कैसे? तरीका कोई ढूंढ रहा था। ऐसे पामिस्ट्री वगैरह भी पढ़ता था, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ता था कि कब संभव है कि नहीं। तो मेरे हाथ में लिखा हुआ था कि नहीं, सुइसाइड नहीं लिखा हुआ। तो अभी तो कोई रास्ता ही नहीं है फिर, ना सुइसाइड लिखा हुआ है ना जिया जा रहा है। तो वेदास केम टू हेल्प, काइंडली लाइट। वेदास ने बताया, चलो पहले बताएं तुम्हें धर्म क्या होता है। धर्म तो मेरे को वर्ड भी नहीं था मेरे मन में, मगर समझ आ गया कि धर्म का मतलब है वाई शुड आई लिव, हाउ शुड आई लिव, व्हाट फॉर शुड आई लिव। दिस इज कॉल्ड धर्म। व्हाट फॉर शुड आई लिव, व्हाट शुड आई लुक फॉरवर्ड टू। किस लिए जीऊं और कैसे जीऊं और क्यों जीऊं। दिस इज धर्म। हिंदू बनना धर्म नहीं है, क्रिश्चियन बन जाना धर्म नहीं है, सिख बन जाना धर्म नहीं है, और फिर सिखी की रक्षा करना शुरू कर देना कि मैं तो पंथ की रक्षा कर रहा हूं। वाहेगुरु, कौन बचाए हमको फिर। हरे कृष्ण। सो धर्म क्या होता है? वाई शुड आई लिव, हाउ शुड आई लिव, व्हाट शुड आई लुक फॉरवर्ड टू। फिर ब्रह्म सूत्रास कम एंड गिव यू फर्दर काइंडली लाइट। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। पर हमने सोच लिया कि ब्रह्म की नॉलेज को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म, ब्रह्म मतलब तुम्हारा भगवान। भगवान क्या होता है? तुम्हारा लक्ष्य। तुम्हें चाहिए क्या इस जिंदगी में, उसको भगवान बोलते हैं। भगवान कोई आदमी नहीं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जिंदगी का। हम सोचते हैं अमीर बन जाना, हम सोचते हैं सेलिब्रिटी बन जाना, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे फॉलोअर्स हों। व्हाट इज इट? इट गिव यू नथिंग। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्व मानस। आपको अमृत चाहिए, अमृतत्व चाहिए। हर एक आदमी के अंदर एक अमृतत्व की प्यास है। और फिर भी ये भी नहीं पता कि अमृत क्या होता है। मतलब कि हर वक्त यू शुड बी ड्रिवन, हर वक्त देयर शुड बी लाइट अपॉन योर फेस। कभी बुझो ना, कोई थॉट्स वॉट्स आपको बुझा ना पड़े सके। और पहले तो थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करो, वो नॉलेज से ही होगा। और वो नॉलेज धर्म बोल कहलाती है। और वो धर्म आपको कहेगा कि तुम्हारा लक्ष्य भगवान है। वो फिर बताएगा अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। चलो बताएं भगवान होता क्या है। इसके ऊपर पूरा का पूरे शास्त्र लिखे हुए हैं।
हम मतलब कभी स्कूल ना जाएं और हम कहें कि हमको पढ़ाई आती है, पहले तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। सो नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज टेल्स यू, चलो तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ब्राह्मण तुम्हारा लक्ष्य है, पर ब्राह्मण बताएं तुम्हें ब्राह्मण क्या होता है। सच्चिदानंद रसो वैसा, आनंद ही तुम्हारा लक्ष्य है। सत चित आनंद, all the moment, every moment you should be in happiness. That is your goal of life. सत्य मतलब every moment, all the time, नित्य। ये नित्य नेम है। ये 5 बानियां पढ़ लेना ही नित्य नेम नहीं है। वो स्कूल के लिए ठीक है कि आपने पोएम याद कर ली, मगर एज ए ह्यूमन नित्य नेम का मतलब एवरी मोमेंट द नियम इज दैट यू शुड बी ड्रिवन एंड हैप्पी। सत्य चित्त आनंद रसो वै सहा, आप रस हो, आप खुद ही टेस्ट हो, आप ही टेस्ट हो ऑफ लाइफ। बस ऐसे ही रूठे बैठे हो उस भगवान से जो आपका लक्ष्य है। देखना राज ना हो मेरे मासूम सनम, मैं कोई गैर नहीं तेरी आंखों की कसम, दे इजाजत के तेरे कदम चूम लूं, साथ मैं भी तेरे दो खड़ी झूम लूं, हल्का सा इशारा होने दे। क्या करना है? खाली इशारा होने दे। भगवान आपका लक्ष्य बोलता है कि मैं भी झूमने लग पड़ूंगा तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारा थोड़ा सा इशारा हो जाए। तुम जान तो लो कि तुम पैदा क्यों हुए हो, तुम जान तो लो कि तुम्हारा वर्थ क्या है। मगर एक डायमंड को कौन बताएगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है? डायमंड तो यूजलेस पत्थर है, मगर जौहरी उसको उठा के क्राउन पे लगा देगा और बोलेगा तुम डायमंड हो। सो बिना जौहरी के डायमंड को की वैल्यू कुछ भी नहीं है। सो भगवान को एक गुरु बन के आना पड़ता है बताने के लिए कि तुम्हारी वर्थ क्या है। दे इजाजत के तेरे कदम चूम लूं। भगवान के कदम नहीं चूमे आपने, भगवान आपके कदम चूमता है कि तुम पहचानो तो सही आप कौन हो। जब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो तुमको पता चल जाएगा तुम डायमंड हो। यू आर डायमंड्स इन द स्काई। तुमको पता तो चले, कोई जौहरी बताए तो सही कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। तुम स्वयं भगवान हो। मगर कोई भगवान आपके बताए कि भगवान होता क्या है, तभी तो पता चले। तो फिर शास्त्र विद्या नॉलेज कैसे अनफोल्ड होती है? पहला सूत्र ऑफ ऑल द वेदास इज अथा तो धर्म जिज्ञासा। उसके बाद उसका कंडेंसेशन प्रस्थान त्रयी ब्रह्म सूत्र, वो बोलता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। चलो तुमको बताएं तुम्हारा लक्ष्य क्या है। फिर नारद जी आ जाते हैं, वो बताते हैं चलो इसको पाने का तरीका क्या है। आफ्टर ऑल कोई तरीका भी तो बताया, लक्ष्य तो बता दिया कि आनंद तुम्हारा लक्ष्य है, टेस्ट तुम्हारा लक्ष्य है, रसो वैसा। तो नारद जी कहते हैं चलो बताता हूं रास्ता क्या है। अथ तो भक्तिर्व्याख्या श्याम, चलो आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। वाहिगुरु, आपको प्यार करना आ जाए तो बस आपकी बात बन जाए। ये प्यार ही तो मिसिंग है जिसने आपको इतना बुझा के रखा हुआ। हर वक्त बुझे हुए हो, सुबह उठने को भी दिल नहीं करता कि करेंगे भी तो क्या करेंगे उठ के।
सोशल फॉर्मेलिटीज में बंधे हुए, चलो किसी ने आना है घर, थोड़ा घर ठीक कर देते हैं, मुंह पे स्माइल ले आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, अपने आप में ही आप स्माइल हो, आप सच्चिदानंद हो। इसीलिए लोगों को मिलना पड़ता है आपको। लोग नहीं मिलना चाहते, आप लोगों को नहीं मिलना चाहते, क्योंकि लोगों को मिलते हो तो चलो थोड़ा स्माइल तो कर देते हो, अकेले बैठे हो तो बिल्कुल बुझे रहते हो। तो पैराडॉक्स इज कि आप हो ही सच्चिदानंद, आप स्वयं ही आनंद हो, आप ही रस हो, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। सो नारद जी आपको बताएंगे प्यार कैसे होता है, क्या होता है। अथ तो भक्तिर्व्याख्यास्यम्। फिर पतंजलि महर्षि आ जाएंगे बताने के लिए आपको कि चलो, लेट मी टेल यू द डिसिप्लिन, हाउ टू enable yourself to be able to pursue this goal and have love in your heart. And he would say, Ath Yog Anushasanam. चलो तुमको योग का डिसिप्लिन समझाते हैं कि योग संभव कैसे होगा। और फिर वो डिफाइन कर देते हैं कि फाइनली यू विल गो बियॉन्ड थॉट्स, एंड थॉट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड as well as your enemy. Just like you want to go to the beloved who lives across the stream, river है बीच में, गंगा है, उसके बियॉन्ड इज योर बिलवेड, इज योर गोल, इज योर भगवान। तो गंगा में को क्रॉस करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए आपको कोई कश्ती तो चाहिए ना, बोट तो चाहिए। ऐसे कैसे जाओगे, नहीं तो भवसागर में डूब जाओगे। तो नानक साहब बोलेंगे नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, सो नाम जपते रहा करो सारा दिन, अपने ही बिलवेड का नाम, उसका नाम कृष्णा रखो या गुरु रखो, उसको वाहे गुरु बोलो, हरे कृष्णा बोलो, स्माइल से, विद अ स्वैग, विद अ स्माइल, विद लव, विद कन्विक्शन। नाम जपते रहा करो। गंगा को नाम क्या है, आपके थॉट्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, हो रहे हैं, धारणा। तो जब थॉट्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, नाम में ही तो सब कुछ हुआ। बिन सतगुरु नाम न जापे। तो नाम के साथ, नाम को पकड़े 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 पकड़े, नाम की कश्ती को पकड़े पकड़े, नाम इज ऑल्सो अ थॉट बाय द वे, पकड़े पकड़े पकड़े, तो आप जब दूसरे किनारे पे पहुंच जाओगे, फिर मैं क्या कहूँगा, थॉट्स आर योर एनिमी। आप ये आ जाओ ना, बोट को छोड़ो भी, ये बोट में ही बैठे रहोगे, बोट को छोड़ो सो दैट यू कैन क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। पर पहले तो थॉट्स ही चाहिए, नहीं तो पार कैसे करोगे नदी को। थॉट्स ही तो जब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो यू विल बी एबल टू क्रॉस द रिवर, रिवर ऑफ लाइफ। ये रिवर ऑफ लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, क्योंकि आप तो जहाज में बैठे होंगे। लोग बोलेंगे तुम इतनी मस्ती में कैसे हो, तो नानक जी बोलेंगे मैं तो जहाज पे बैठा हूं। तुम लोग डूब रहे हो, मैं तो जहाज पे बैठा हूं। नानक नाम जहाज है। नाम चढ़ दी कला, तेरे पाने सरबत दा पल। तेरे पाने, पाना क्या है कि नाम जपो ना, फिर उसका क्या होगा, सरबत दा भला हो जाएगा, मतलब सबका भला हो जाएगा। आप भी खिले रहोगे, लोग भी फैसिनेटेड रहेंगे आपके अराउंड कि क्या है यार तुम, व्हाट इज दिस, हु आर यू, व्हाट आर यू। सो दर तेरा क्या, सो कार क्या, जित पे सर्ब संभाल ले। तो चीज क्या है, ऐसे मस्ती में कैसे रहता है हमेशा। तो नानक जी बोलेंगे मैं तो जहाज पे बैठ रहा था, तुम लोग तैरने की कोशिश करते रहते हो, और ये तो अथाह सागर है, इसमें तैरा कैसे जा सकता है।
इसमें शार्क्स भी हैं, इसमें फिशेस भी हैं जो काटती हैं, पॉइजन ही पॉइजन है, सांप ही सांप है। मगर शिव जी तो ऐसे बड़े सांपों को बांध के रहो, उनको थोड़ा कुछ भी होता। हरे राम, भगवान lives amidst all this creation because he's absolute condensation of all Veda, Vedanta, Yoga Sutras, Narad Bhakti Sutras, everything, Bible, Quran. He is a condensation of everything. भगवान ही से तो निकले हैं सब कुछ। शास्त्र योनित्वात, भगवान की योनि से सारे के सारे शास्त्र बनते हैं। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे वो प्रस्थान त्रयी हो, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, वेदांत, सब कुछ भगवान ही से तो निकलते हैं। सो भगवान तो सारे के सारे शास्त्र पिए हुए हैं उसने। उसको कोई क्लैरिटी है, हर वक्त क्लैरिटी है। ही इज ट्रांसफॉर्म्ड थॉट्स एज वेल एज बियॉन्ड थॉट्स। सोच विचार से परे है वो, उसके मूड ऑफ नहीं हो सकते। मूड वूड से परे है ना वो। He has seen himself beyond the moods. हरे राम। और है क्या वो? मैं अक्सर बोल दिया करता हूं, भगवान क्या है? कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं जानता, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। हरे राम। इसलिए वो फ्री है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट, पुरुष विशेषः ईश्वरः। जो बिलावट है ना आपका, जो गुरु है ना आपका, वो इस सब सोच विचार से परे है। गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं बंधा हुआ है। गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहिब निकलती है। हरे राम। आपको लगता है कि गुरु ग्रंथ साहिब इज गुरु नानक? गुरु नानक इज इन्फिनिट बीइंग। गुरु ग्रंथ साहिब तो एक किताब है, वो गुरु का प्रतीक है। मैं आपको अभी लाइट दिखाऊं कि वो देखो सूर्य है, आप समझ लो कि मेरी उंगली सूर्य है। सूर्य तो पॉइंटर है, ये वो है सूर्य। हरे कृष्णा, हरे राम। और हनुमान जी तो सूर्य को भी खा सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो तो नाम पे चढ़े हुए हैं, वो तो राम नाम का प्रतीक है। राम नाम से तो लंका को क्या जलाना उन्होंने, वो तो सूर्य को भी खा सकते हैं। सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुंह रात का काला होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से। हरे राम। ये संस्कार, ये आइडेंटिटी, ये पाप पुण्य, फंसे रह जाओगे इनमें ही। हरे कृष्णा। नाम जपते रहा करो, जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत काल। उनको दुनिया में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मुशक्कत काल मतलब उनको जिंदगी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिन्हीं नाम ते आया। और कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अगर कर्मों पे ही रहना है तो फिर यस, ठीक कर्म भी सुधार लो थोड़े बहुते, ठीक ठाक। सुबह जल्दी उठ जाया करो, रात को जल्दी सो जाया करो। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस में मत पड़ा करो। जो आप सोचते हो वही ठीक नहीं है, जो दूसरा आदमी सोचता है वो भी ठीक ही है। सो कौन सी डिबेट, कौन सा तर्क? एवरीवन इज राइट, ऑल इज वेल। इज को इज बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आमिर खान बोलेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ऑल इज वेल। कोई गलती नहीं है, कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक नहीं है किसी की, कोई ग्रामर में मिस्टेक नहीं है, सब ठीक है।
Hare Krishna. Vaheguru. Vaheguru. Happiness is your goal. Hare Krishna.